क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बाद अब सिंगापुर भी गाड़ी खरीदने के लिए दुनिया का सबसे महंगा तरीन मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान की तरह यहाँ एक गाड़ी की मलकियत लेने के लिए हासिल किए जाने वाले सिर्फ सर्टिफिकेट की कीमत ही लोगों की सोच से भी ज्यादा कर दी गई है। दुनिया की छोटी रियासतों में शामिल मुल्क सिंगापुर में कार खरीदने के लिए दिए जाने वाले सर्टिफिकेट की कीमत पाकिस्तानी 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। दरअसल सिंगापुर में कार खरीदने वाले अफराद के लिए पहले लाजमी तौर पर सर्टिफिकेट हासिल करना होता है, जिसकी माजी में फीस 30 से 50 लाख रुपए तक होती थी, जिसे अब बढ़ाकर सर्टिफिकेट की कीमत $1,46,000 यानी पाकिस्तानी 3 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान की तरह सिंगापुर में भी अब गाड़ियां बिकना बंद हो चुकी हैं। पाकिस्तान के नेशनल स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक पाकिस्तान में साल 2019 के दौरान सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने अपने जाती इस्तेमाल की कारें खरीदी थीं। यानी तब हर 1000 पाकिस्तानियों में से 15 लोग अपनी जाती कार के मालिक थे, जबकि यही डाटा 2015 में सबसे नीचे जा चुका था। उस वक्त पाकिस्तान में हर 1000 में से सिर्फ 9 लोग अपनी जाती कार के मालिक थे। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आलमी वबा के बाद सिंगापुर में मुआशी सरगर्मियां बहाल होने के बाद लोगों की जानिब से कारें खरीदने के रुझान में इजाफे को देखते हुए वहां की हुकूमत ने कार सर्टिफिकेट की फीस 4 गुना बढ़ा दी। यानी सिंगापुर में वहां की हुकूमत कार माफिया बन गई और पाकिस्तान में कुछ कार कंपनीज अपनी मोनोपोली बहुत ज्यादा मजबूत कर चुकी हैं। पाकिस्तान में कार माफिया ने अपने पंजे इतनी सख्ती से मजबूत किए हुए हैं कि जिसके बायस यहाँ 2-2 टके के कार नामी टीन डब्बे 20-20 लाख में फरोख्त किए जा रहे हैं। आज हर पाकिस्तानी ये सवाल पूछता नजर आता है कि पाकिस्तान में महंगी महंगी गाड़ियां इस कदर गैर मयारी क्यों हैं। पाकिस्तान में आज भी डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद कार कंपनीज आंख बंद करके प्राइस में इजाफा ही करती चली जा रही हैं। सुजुकी हो, टोयोटा हो या फिर होंडा, इन सब के मॉडल्स में 3.25 लाख से 7 लाख रुपए तक का इजाफा कर देना यहाँ मामूल समझा जाता है। जबकि दूसरी जानिब सिंगापुर कम आबादी वाला मुल्क माना जाता है, जहाँ ज्यादा से ज्यादा 60 लाख अफराद जिंदगी गुजार रहे हैं। यह मुल्क एक ही शहर पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से यहाँ की हुकूमत की ख्वाहिश है कि वहाँ गाड़ियों की तादाद कम हो ताकि ट्रैफिक जैसे मसाइल पैदा ना हो। अगर बात की जाए सुजुकी की, तो ये पाकिस्तानियों की फैमिली कार कही जा सकती है। पाकिस्तान का कौन सा ऐसा मिडिल क्लास घर होगा कि जिसने इस कार मैन्युफैक्चरर का कोई ना कोई मॉडल इस्तेमाल ना किया हो। अब सोचें कि इस कार की कीमत में भी पिछले कुछ साल के दौरान इजाफा तो कर दिया गया है, लेकिन इस कार की क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऐसा है कि पाकिस्तानी लोग इसे खरीदने के साथ साथ बद्दुआएं देना भी अपना फर्ज समझते हैं। इन लोगों का मानना है कि गाड़ी खरीदते वक्त इजाफी रकम देने के बावजूद जब उन्हें गाड़ी मिलती है तो उसकी बॉडी और अंदरूनी हिस्से को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो 3 डब्बों से तैयार की गई हो। दूसरी जानिब अंदाजे के मुताबिक इस वक्त सिंगापुर की 60 लाख आबादी में 10 लाख के करीब कारें मौजूद हैं, जबकि इससे बड़ी लग्जरी गाड़ियां अलग हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तादाद भी अलग है। साल 2020 और उससे पहले तक कार खरीदने के लिए सर्टिफिकेट के हसूल के लिए वहां के अफराद को 30,000 सिंगापुरी डॉलर अदा करने पड़ते थे, लेकिन अब उसकी फीस बढ़ाकर 1,40,000 सिंगापुरी डॉलर्स कर दी गई है। ये भारी रकम अमरीकी 1,06,000 डॉलर्स बनते हैं। यानी पाकिस्तान की तरह अब वहां कोई भी बड़ी लग्जरी और महंगी कार खरीदने वाले शख्स को पहले सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा, जिसकी मद में उसे 1,40,000 सिंगापुरी डॉलर देने पड़ेंगे, जिसके बाद ही वो गाड़ी की अलग कीमत अदा करके उसे खरीद सकेगा। सर्टिफिकेट की फीस में इजाफे और दीगर टैक्सेस के बाद अब सिंगापुर में आम हाइब्रिड कार तकरीबन 3 लाख अमरीकी डॉलर तक मिलेगी, जबकि ऐसी ही कार अमेरिका में 80,000 डॉलर तक दस्तयाब होगी। कार सर्टिफिकेट फीस में इजाफे के बाद बहुत सारे मुतवस्सित और कम आमदनी वाले सिंगापुरी अफराद अपनी पुरानी गाड़ियों को फरोख्त कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खरीदारी के वक्त अदा की गई रकम से ज्यादा कीमत मिल रही है। आपके नजदीक पाकिस्तान में सबसे घटिया कार मॉडल किस कंपनी का है? कमेंट सेक्शन में हमें और दूसरे लोगों को अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भखर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान में गाड़ियों की इस कदर हल्की और गैर मेयारी प्रोडक्शन की जाती है कि सड़क पर दौड़ाते हुए यही डर लगा रहता है कि कहीं गाड़ी उलट ही ना जाए। हमारे यहाँ कार के इंटर एयर पोर्शन में तरक्की और इनोवेशन लाने के बजाय इसे और बैकवर्ड कर दिया गया है। अब जो 17 लाख रुपए खर्च करके आल्टो VX खरीदेगा तो तसव्वुर कर लें कि उसकी क्या हालत होगी। ये दुख भी हमारी कौमी तारीख का हिस्सा रहा है कि हमारे यहाँ सुजुकी हो, होंडा हो या फिर टोयोटा, इन सब की पाकिस्तान में
बड़ी मजबूत किस्म की मोनोपोली कायम है। कहा तो ये भी जाता है कि इनके होते हुए किसी और कंपनी को टिकने का मौका ही नहीं दिया जाता, जबकि हालिया सालों के दौरान पाकिस्तान में कई गैर मुल्की कार साज कंपनीज ने भी कदम रख दिया है। इन कंपनीज में किया, चांगआन, प्रोटॉन, आइसो, गंधारा मोटर्स और एमजी मोटर्स शामिल हैं। अब यहाँ पाकिस्तानी खरीदारों को सबसे बड़ी शिकायत ये भी है कि उन्हें तयशुदा वक्त में भी गाड़ी की डिलीवरी नहीं मिलती। अब यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों है। इस हवाले से मुशाहिदा करें तो पता चलता है कि पाकिस्तान में कई तरह के लोग गाड़ियां बुक कर रहे हैं। एक तो वो जो 5-10 गाड़ियों की इकट्ठी बुकिंग करते हैं और फिर जब वो गाड़ियां उन्हें इकट्ठी मिलती हैं तो वो लोग उन्हें आगे महंगे दामों फरोख्त करते हैं। दरअसल ये एक किस्म का माफिया है जिसके बारे में आम तासुर यही है कि इनकी वजह से गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा होता है। ये माफिया कंपनी से डायरेक्ट गाड़ियां बुक करते हैं, उनकी हर जगह पर लाइन भी सेट होती है और फिर यही माफिया कंपनी से गाड़ी लेकर आगे उसे 2 से 3 लाख रुपए ऊपर में उन खरीदारों को फरोख्त करते हैं कि जो फौरी तौर पर गाड़ी के हसूल के ख्वाहिशमंद होते हैं। यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि फेडरल गवर्नमेंट के ऑडिट हुकाम ने कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हाल ही में बताया कि कारें बनाने वाली कंपनीज के पास पाकिस्तानी कस्टमर्स का 150 अरब रुपए से ज्यादा का सरमाया पड़ा हुआ है, लेकिन वो ग्राहकों को गाड़ियां डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि हमारे यहाँ 4 कंपनियों ने अब तक कम से कम 50,000 गाड़ियों की एडवांस बुकिंग कर रखी है, जिनकी डिलीवरी मुकर्ररा वक्त पर कर देना बनती थी, लेकिन अब तक ये अपने असल मालिकों तक पहुंच ही नहीं पाई हैं। इस हवाले से मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं कि गाड़ियों के पार्ट्स की दरामदात पर पाबंदी और डॉलर्स की कमी की वजह से स्टेट बैंक की तरफ से नई एलसी ना ओपन होने की वजह से भी प्रोडक्शन मुसलसल मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से गाड़ियों के मालकान तक डिलीवरी में ताखीर हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि आज भी पाकिस्तानी ग्राहकों को हर ब्रांड और मॉडल के एतबार से गाड़ियों की डिलीवरी की मुख्तलिफ तारीखें दी जाती हैं। कुछ अर्सा पहले हुकूमत पाकिस्तान ने गाड़ियों की कीमतें 1.5 लाख रुपए तक कम होने का इशारा तो दिया है, मगर ये इशारा ज्यादा असर अंदाज होता नजर नहीं आता है। गाड़ियों के हसूल में मुश्किलात की वजह से नई गाड़ी पर ऑन मनी यानी गाड़ी के हसूल के लिए कीमत से अलग मांगी जाने वाली रकम का बिजनेस भी पाकिस्तान में खूब फल फूल रहा है। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कार कस्टमर्स को एक शिकायत ये भी है कि हमारे यहाँ बड़े इन्वेस्टर्स गाड़ियां बुक कराने के बाद डिलीवरी भी बड़े मजे से हासिल कर लेते हैं, फिर उनके शोरूम में गाड़ी खड़ी कर दी जाती है या फिर ऐसा भी होता है कि उस गाड़ी को डीलर के पास ही रहने देते हैं और जैसे ही ऑन के सिलसिले में उन्हें बड़ी रकम मिलती है तो फौरी तौर पर वो गाड़ी आगे फरोख्त कर दी जाती है। जबकि असल मुश्किलात तो वो जेन्युइन कस्टमर्स बर्दाश्त कर रहे हैं कि जो महंगे दामों गाड़ी बुक करने के बावजूद महीनों तक गाड़ी से महरूम रहते हैं। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अदाद शुमार बताते हैं कि माली साल 2022 के दौरान 2,79,700 कारें फरोख्त हुई थी, जो इससे पिछले माली साल 2021 के मुकाबले में 54% ज्यादा थी। हैरान कुन बात तो ये है कि इसी दौरान होंडा, पार्क सुजुकी और टोयोटा इंडस की सेल में इजाफा हुआ है, लेकिन खरीदारों को जो गाड़ियां मिल रही हैं बिलखसूस सुजुकी की, तो उस पर कुछ ना कहना बहुत कुछ कहने के मुतरादिफ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान के इस कार माफिया को बेनकाब करना चाहें तो सदका जारिया समझते हुए भखन नेटवर्क वीडियोस की इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।